साधक का जीवन एक तपस्या है, न केवल बाह्य आचरण में बल्कि अंतःकरण की गहराई में भी। श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, साधक को ऐसा जीवन जीना चाहिए जो ईश्वर प्राप्ति के योग्य हो। उसका हर कदम, हर विचार, हर कार्य उसे ईश्वर की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। आज के इस अध्याय में जानेंगे साधक के लिए कौन सा जीवन पथ उचित है, किस प्रकार के आचरण से साधना सफल होती है, किन बातों से साधक को सावधान रहना चाहिए। साधक जीवन के कुछ विघ्न, लज्जा, घृणा और भय, इन तीनों के रहते भगवान का लाभ नहीं होता। तराजू का जो पल्ला भारी होता है वह नीचे चला जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जिसके भीतर धन, मान, सम्मान आदि नाना सांसारिक चिंताओं का भार रहता है वह संसार में डूब जाता है, पर जिसके भीतर यह सब नहीं होता वह ऊपर उठकर ईश्वर के राज्य में पहुंच जाता है। जो हमेशा दूसरों के गुण दोषों की चर्चा करते रहता है वह अपना समय फालतू बर्बाद करता है, क्योंकि परचर्चा करने से न तो आत्मचर्चा हो पाती है और न परमात्मा चर्चा ही। मन की किस प्रकार की अवस्था में भगवान के दर्शन होते हैं? जब मन पूर्ण रूप से शांत हो जाता है तब। मन रूपी समुद्र में जब तक वासना रूपी तरंगें उठती रहें तब तक ईश्वर का प्रतिबिंब नहीं पड़ता और ईश्वर दर्शन संभव नहीं हो पाता। किसी का पेट अगर भरा भी हो और ऊपर से उसे अजीर्ण का रोग हो तो भी अचार या इमली देखते ही उसके मुंह में पानी भर आता है। इसी प्रकार मनुष्य यदि स्वभाव से सज्जन हो और उसके मन में लोभ बिल्कुल न रहे तो भी धन दौलत या प्रलोभन की वस्तुएं देखते ही उसका मन चंचल हो उठता है। कूप मंडूक की तरह न बनो। कुएं में रहने वाले मेढक को कुएं से बड़ा या अच्छा कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी तरह जो कट्टर होते हैं उन्हें अपने मत से बढ़कर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। शंकराचार्य के एक मूर्ख शिष्य था, वह हमेशा उनका अनुकरण किया करता। शंकराचार्य जो भी करने जाते वह भी वही करता। शंकराचार्य कहते शिवोहम तो वह भी कहता शिवोहम, परंतु उसके भीतर गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति थी। उसके भ्रम को दूर करने के लिए शंकराचार्य एक दिन उसे लेकर एक लोहार की दुकान पर गए और वहां उन्होंने कुछ गर्म पिघला हुआ लोहा पीकर शिष्य को भी वैसा करने कहा। भला शिष्य के लिए यह कैसे संभव था? वह भौचक्का हो गया और तब उसके दिमाग में यह बात आई कि शिवोहम बोलना आसान बात नहीं। उस दिन से उसने गुरु का अनुकरण करना छोड़ दिया। महापुरुषों के केवल आदर्श उदाहरणों का अनुसरण करते हुए अपने दोष त्रुटियों को सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए, परंतु उनका केवल अनुकरण करना उचित नहीं। पूर्व संस्कारों का प्रभाव। संस्कारों का प्रभाव कितना जबरदस्त होता है। एक जगह कुछ सन्यासी बैठकर ध्यान कर रहे थे। इतने में एक स्त्री वहां से गुजरी। सभी पूर्ववत ईश्वर चिंतन करते रहे, परंतु उनमें से एक ने झट एक बार तिरछी नजर से उसकी ओर देख ही लिया। यह व्यक्ति 3 बच्चों का बाप बनने के बाद साधु हुआ था। एक जगह मैंने 2 बधिया बैल देखे। इतने में वहां से एक गाय जाने लगी। उसे देखते ही एक बैल मस्ती में आ गया, पर दूसरा शांत रहा। पहले बैल का वह विचित्र भाव देख मैंने उसके बारे में खोज की तो पता चला कि वह काफी उम्र होने के बाद बधिया हुआ था, जबकि दूसरे बैल को कम उम्र में ही बधिया किया गया था। वह बैल अपने पूर्व संस्कारों को अब भी भूल नहीं सका था। पूर्व संस्कारों का प्रभाव ऐसा ही बलवान होता है। जो कम उम्र में विषय सुख भोगने के पहले ही संसार को त्याग कर साधु बन जाते हैं, वे स्त्रियों को देखकर उत्तेजित नहीं होते, पर जो अधिक उम्र में घर गृहस्थी का सुख भोग चुकने के बाद गेरुआ पहनकर साधु बनते हैं, उनमें कई वर्ष संयम पालने के बावजूद भोग के पूर्व संस्कार जाग उठने की संभावना रहती है। मनुष्य का मन जिस समय कुवासनाओं में डूबा रहता है उस समय मनुष्य मानो चंडालों की बस्ती में वास करता है। किसी ने कहा, मेरा लड़का हरीश बड़ा हो जाने पर उसका विवाह रचाकर गृहस्थी का भार उस पर सौंप मैं योग साधना करूंगा। इस पर श्री रामकृष्ण बोले, तुम्हारे द्वारा कभी साधना नहीं हो सकेगी। बाद में तुम कहोगे, हरीश और गिरीश मुझे बहुत ज्यादा चाहते हैं, वे मुझे छोड़ नहीं सकते। हरीश के बच्चा हो जाए तो उसे देखकर जाऊंगा। फिर तुम्हारे मन में इच्छा उठेगी कि हरीश के बेटे का विवाह भी देख लूं। इस तरह तुम्हारी वासनाओं का कभी अंत नहीं होगा। सिद्धियों से हान।
जादू मंत्र और सिद्ध शक्ति के चमत्कार दिखलाने वालों के निकट न जाया करो। ये लोग मन को सत्य के मार्ग से दूर बहका ले जाते हैं। सिद्धियां सच्चिदानंद ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग में अंतराय स्वरूप होती है। ऐसे लोगों का मन सिद्धियों के जाल में अटक जाता है। इन शक्तियों की कामना मत रखो, इनसे सावधान रहो। जो हीन बुद्धि होते हैं वे ही रोग अच्छा करना, मुकदमा जिता देना, पानी पर चलना आदि सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वे ईश्वर के पाद पद्मों को छोड़ अन्य कुछ भी नहीं चाहते। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, यदि तुम में अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि रहे तो तुम मुझे नहीं पा सकोगे। कारण ये सिद्धियां मनुष्य के अहंकार को बढ़ाकर भगवान को भुलवा देती है। किसी व्यक्ति ने 14 वर्ष तक निर्जन में कठिन साधना करने के पश्चात जल पर चल सकने की सिद्धि प्राप्त की। सिद्धि प्राप्त कर वह अत्यंत आह्लाद के साथ अपने गुरु के निकट पहुंचा और कहने लगा, गुरु जी, मुझे पानी पर से चलकर नदी पार करने की सिद्धि मिली है। गुरु ने उसका तिरस्कार करते हुए कहा, छी छी, 14 साल तपस्या कर आखिर तूने यही सीखा? ये तो ढेले भर का काम है। 14 साल की मेहनत के बाद तूने जो सीखा वह काम तो लोग केवट को आधा पैसा देकर कर लेते हैं। सिद्धियों को विष्ठातुल्य हेय जानकर उनकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। साधना और संयम का अभ्यास करते हुए कभी कभी वे अपने आप आ जाती हैं, परंतु जो उनकी ओर ध्यान देता है वह उन्हीं में अटक जाता है, भगवान की ओर अग्रसर नहीं हो पाता। चंद्र नामक एक व्यक्ति को गुटिका सिद्धि प्राप्त हुई थी। एक गुटिका ताबीज धारण कर वह अदृश्य होकर यथेच्छ संचार कर सकता था, दुर्गम स्थानों में भी प्रवेश कर सकता था। पहले पहल वह भक्त था और निष्ठापूर्वक साधना भी करता था, पर बाद में जब उसे वह सिद्धि प्राप्त हो गई तो वह उसकी सहायता से अपनी हीन कामना वासनाओं को तृप्त करने लगा। मैंने उसे ऐसा करने से मना भी किया, पर वह न माना। वह अदृश्य रूप से किसी धनी व्यक्ति के घर में आना जाना करने लगा और वहां एक युवती पर आसक्त होकर फंस गया। इससे उसकी वह सिद्धि भी चली गई और उसका पतन हो गया। कभी कभी सिद्धियों का परिणाम बड़ा भयानक होता है। तोतापुरी ने मुझे बताया था, एक बार एक सिद्ध समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। इतने में भारी तूफान उठा। तूफान के कारण उसे तकलीफ होने लगी। तब उसने कहा, तूफान रुक जाए। सिद्ध का वचन झूठा नहीं हो सकता। तूफान उसी क्षण रुक गया। उस समय समुद्र पर एक जहाज पालताने हुए चला जा रहा था। आंधी के अचानक रुक जाने से जहाज डूब गया। उसमें जितने लोग थे सब डूबकर मर गए। वह सिद्ध इतने लोगों की मृत्यु का कारण हुआ। इस पाप के कारण उसकी सिद्धि भी चली गई और उसे नरक भी भोगना पड़ा। जब मैं पंचवटी में साधना किया करता था, उस समय एक बार गिरिजा नाम का एक व्यक्ति वहां आया था। उसे योग सिद्धि प्राप्त थी। एक दिन रात को मुझे अपने कमरे की ओर जाना था। राह में बहुत अंधेरा था। उसने अपना हाथ उठाया और उसकी बगल से तेज रोशनी निकलकर सारा मार्ग आलोकित हो गया। मेरे कहने से उसने बाद में उस सिद्धि का प्रयोग करना छोड़ भगवत प्राप्ति की ओर मन लगाया। उसकी वह शक्ति धीरे धीरे चली गई और उसका मन ईश्वर की ओर अग्रसर होने लगा। राजप्रासाद में भीख मांगने जाकर जो लौकी कुम्हड़े जैसी तुच्छ वस्तु की प्रार्थना करता है वह कितना मूर्ख है। उसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के दरबार में खड़ा होकर जो ज्ञान भक्ति आदि रत्नों को न मांग अष्ट सिद्धि जैसी तुच्छ वस्तु की याचना करता है वह कितना अबोध है। श्री रामकृष्ण के एक युवक शिष्य को एक बार दूसरों के मन के विचार समझने की क्षमता प्राप्त हो गई। अत्यंत आनंदित होकर उसने श्री रामकृष्ण के पास आकर यह बात बताई। श्री रामकृष्ण ने उसकी भर्त्सना करते हुए कहा, छी छी, उसकी ओर ध्यान देकर वृथा शक्ति का क्षय मत कर। एक बार एक शिष्य ने श्री रामकृष्ण से कहा, ध्यान करते हुए मुझे दूर घटती हुई घटनाएं, वहां के लोगों के क्रियाकलाप आदि दिखाई पड़ते हैं। बाद में जांच करने पर वे दर्शन सही निकलते हैं। श्री रामकृष्ण यह सुनते ही बोले, अभी कुछ दिन ध्यान मत कर। ये सब बातें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में अंतराय हैं। दान धर्म, धार्मिक अनुष्ठानों में लोगों को भोजन क्यों कराया जाता है? लोगों को खिलाना क्या एक प्रकार से भगवान की ही सेवा नहीं है? सब जीवों के भीतर वे अग्नि के रूप में विद्यमान हैं
अतः खिलाना यानी उन्हीं में आहुति चढ़ाना। परंतु जो दुर्जन हैं, जो भगवान को नहीं मानते, जिन्होंने व्यभिचार आदि महापाप किए हैं, ऐसे लोगों को कभी नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे पापी लोग जहां बैठकर भोजन करते हैं, उसके नीचे की 7 हाथ तक की जमीन अपवित्र हो जाती है। एक कसाई एक गाय को दूर कसाई खाने की ओर ले जा रहा था। बीच रास्ते में एक जगह गाय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। कसाई उसे इतना पीटता, पर वह टस से मस न होती। बड़ी मुसीबत थी। आखिर कसाई भूख प्यास और थकावट के मारे तंग आ गया। तब गाय को एक पेड़ से बांध वह गांव में एक अतिथिशाला में जा पहुंचा। वहां भरपेट भोजन करने के बाद उसमें ताकत आई और तब आसानी से उस गाय को कसाई खाने ले जाकर उसने उसकी हत्या की। गोहत्या के पाप का बहुत सा भाग उस अतिथिशाला के अन्नदान करने वाले मालिक को लगा, क्योंकि उसकी सहायता के बिना कसाई गाय को ले जाने में समर्थ न होता। इसलिए भोजन या अन्य वस्तु का दान देते समय यह विचार करना चाहिए कि दान ग्रहण करने वाला व्यक्ति कहीं दुर्जन या पापी तो नहीं है, कहीं वह उस दान का दुरुपयोग तो नहीं करेगा। साधारणतया ऐसा नियम है कि पूर्व जन्म में जिन्होंने बहुत दान धर्म किया है, वे इस जन्म में धनवान पैदा होते हैं। परंतु आखिर यह जगत उनकी माया ही है। इस माया के राज्य में इतने विपर्यय व्यतिक्रम होते रहते हैं कि यह सब कौन समझ सकता है। अन्न वस्त्र, गेरुआ वस्त्र पहनने की क्या जरूरत है? वेश में क्या है? गेरुआ वस्त्र पहनने से मन में पवित्र भाव उदित होता है। जैसे फटी जूती, फटे कपड़े पहनने से मन में दैन्य दारिद्र्य का भाव आ जाता है। कोट, पतलून और बूट पहनने से सहज ही मन में अहंकार अभिमान उठता है। मलमल की काली किनार वाली धोती पहनने से फुर्ती आने लगती है और आप ही प्रेम गीत गाने की इच्छा होती है। वैसे ही सन्यासी का गेरुआ वस्त्र पहनने पर मन में सहज ही पवित्र भाव उठने लगते हैं। यद्यपि वेश में कोई विशेष महत्व नहीं है, फिर भी हर प्रकार के वेश का कुछ अपना प्रभाव होता है। शुरू शुरू में पौधे को चारों ओर से घेरा लगाकर गाय बकरी आदि से बचाना पड़ता है, पर एक बार वह पौधा बढ़कर बड़ा वृक्ष बन जाए तो फिर कोई भय नहीं रह जाता। तब तो सैकड़ों गाय बकरियां आकर उसके नीचे आसरा लेती है, उसके पत्तों से पेट भरती है। इसी तरह साधना की प्रथम अवस्था में स्वयं को कुसंगति और सांसारिक विषय बुद्धि के प्रभाव से बचाना चाहिए। पर एक बार सिद्धि लाभ हो जाने से फिर कोई भय नहीं रहता। तब कुभाव या संसारासक्ति तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, बल्कि अनेक संसारी लोग तुम्हारे पास आकर शांति प्राप्त करेंगे। एक बार किसी छात्र ने श्री रामकृष्ण से पूछा, महाराज, जब सब जीवों के भीतर एक ही परमेश्वर विराजमान है, तो फिर चाहे जिस व्यक्ति के हाथ का खाने में क्या हर्ज है? पूछने पर पता चला कि वह ब्राह्मण था। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, इसीलिए तुम ऐसा पूछ रहे हो। अच्छा बताओ, अगर तुम एक दियासलाई जलाओ और उसके ऊपर ढेर सी सूखी लकड़ियां रख दो तो क्या होगा? वह छात्र बोला, लकड़ियों के बोझ से आग बुझ जाएगी। तब श्री रामकृष्ण ने कहा, पर अगर तुम बहुत बड़ी धधकती हुई चिता में हरे केले के पेड़ झोंक दो तो क्या होगा? छात्र ने उत्तर दिया, केले के पेड़ देखते ही देखते खाक हो जाएंगे। तब श्री रामकृष्ण बोले, इसी तरह यदि तुम्हारे भीतर आध्यात्मिक शक्ति का प्रमाण अल्प हो तो बिना विचारे चाहे जिसके हाथ का खाने से वह नष्ट हो जाएगी, परंतु यदि वह प्रबल हो तो किसी भी तरह का अन्न तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैंने एक मुसलमान गुरु से अल्लाह मंत्र की दीक्षा ली थी। उस समय मैं दिन भर अल्लाह मंत्र जपा करता, 3 बार नमाज पढ़ता और मुसलमानों की तरह कांच न लगाकर धोती पहनता, उन्हीं की तरह भोजन करता। उस समय 3 दिन तक मैं काली मंदिर में नहीं जा सका। हिंदू देवी देवताओं का दर्शन प्रणाम तो दूर रहा, उनका नाम तक नहीं ले सका। श्राद्ध का भोजन कभी नहीं ग्रहण करना, इससे भक्ति भाव की हानि होती है। उसी प्रकार यजमान के लिए याग यज्ञ पूजा आदि करने वाले पुरोहित ब्राह्मणों के घर कभी भोजन नहीं करना। प्रश्न, क्या जो मिला वही खाना अच्छा नहीं है? उत्तर, यह एक विशेष अवस्था में ठीक है। ज्ञानी को इससे कोई दोष नहीं लगता। ज्ञानी भोजन नहीं करता, वह तो कुंडलिनी को आहुति देता है। परंतु भक्त की बात अलग है। भक्त को शुद्ध अन्न ही ग्रहण करना चाहिए। जो अन्न
वह अपने इष्ट देव को निसंकोच अर्पित कर सके। भक्त के लिए मांसाहार उचित नहीं। फिर यह भी है कि शूकर मांस खाते हुए भी अगर किसी में ईश्वर के प्रति अनुराग हो तो वह धन्य है, और निरामिष या हविष्यान्न भोजन करके भी अगर किसी का मन कामिनी कांचन में डूबा रहे तो उसे धिक्कार है। जो हविष्यान्न भोजन करता है पर ईश्वर की प्राप्ति नहीं करना चाहता, उसका हविष्यान्न गोमांस के तुल्य है, और जो गोमांस खाता है पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, उसके लिए गोमांस भी हविष्यान्न के समान होता है। दिन में भले ही ठूंस ठूंस कर खाओ, पर रात में हल्का भोजन करना चाहिए। भक्त को ऐसा भोजन करना चाहिए जिससे शरीर उत्तेजित न हो, मन चंचल न बने। शरीर विषयक दृष्टिकोण। प्रश्न: शरीर के प्रति आसक्ति को कैसे दूर किया जाए? उत्तर: यह शरीर नाशवान वस्तुओं का बना हुआ है। इसमें हड्डियां, मांस, रक्त, मल, मूत्र आदि गंदी चीजें ही भरी हुई हैं। सदा इस प्रकार का विचार करते रहने पर देह विषयक आसक्ति चली जाती है। पिंजड़े में से पंछी उड़ जाए तो कोई पिंजड़े की खातिर नहीं करता। इसी तरह इस देहरूपी पिंजड़े में से जब प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तो कोई इस देह का आदर नहीं करता। यह देह जब असार अनित्य ही है तो साधु भक्तगण इसकी हिफाजत क्यों करते हैं? खाली संदूक की कोई परवाह नहीं करता। जिस संदूक में सोना, चांदी, हीरे जवाहिरात आदि कीमती वस्तुएं होती हैं, उसकी सभी लोग बड़ी सावधानी से रक्षा किया करते हैं। जिनके हृदय में भगवान विराजमान होकर नित्य लीला विलास कर रहे हैं, वे साधु भक्तगण अपनी देह की यत्नपूर्वक देखरेख किए बिना नहीं रह सकते। कष्ट भोग विषयक दृष्टिकोण। जिस घर में रहा जाता है उसका टैक्स भरना पड़ता है। इसी प्रकार इस देह में निवास करते समय रोग, शोक आदि टैक्स भरना पड़ता है। अच्छा फौलाद बनाने के पहले लोहे को बार बार भट्ठी में तपाना पड़ता है और बार बार हथौड़े से पीटना पड़ता है, तभी उससे पतली धारदार तलवार बन सकती है, जिसे चाहे जैसा झुकाया जा सकता है। इसी तरह शुद्ध नम्र बनकर ईश्वर दर्शन की योग्यता प्राप्त करने के पहले मनुष्य को भी शोक ताप में जलना पड़ता है, दुख क्लेश की चोट सहनी पड़ती है। केशव चंद्र सेन जब बीमार थे तब उनसे श्री रामकृष्ण ने कहा था, तुम्हें जो बीमारी हुई है इसका गहरा अर्थ है। तुम्हारी इस देह के भीतर कितने ही भावों का उदय अस्त हो चुका है, इसी का यह परिणाम है। जब ये भाव आते हैं उस समय कुछ समझ में नहीं आता, पर बाद में शरीर पर उसका असर पता चलता है। जब गंगा पर से बड़ा भारी जहाज चला जाता है उस समय कुछ पता नहीं चलता, परंतु थोड़ी देर बाद पानी में उथल पुथल मच जाती है। बड़ी बड़ी लहरें उठकर किनारों पर जोरों से थपेड़े जमाने लगती है। कभी कभी तो किनारों का कुछ भाग ढंस कर गिर भी पड़ता है। अगर किसी छोटी सी कुटिया में हाथी घुस जाए तो वह उसे हिला डुलाकर बर्बाद कर डालता है। इसी प्रकार जब देहरूपी घर में भावरूपी हाथी घुस पड़ता है तो देह में हलचल मच जाती है, सब नेस्तनाबूद हो जाता है। इसका परिणाम क्या होता है जानते हो? जब आग लगती है तो बहुत सी चीजों को जलाकर खाक कर डालती है। ज्ञानाग्नि भी पहले काम, क्रोध आदि रिपुओं को जला डालती है, फिर अहम बुद्धि को भी नष्ट कर देती है। इससे देह में भारी उथल पुथल मच जाती है, देह क्षीण हो जाती है। तुम सोचते होगे कि अब सब तय हो चुका है, पर जब तक अहं की थोड़ी भी कसर रह जाए तब तक वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। एक बार तुमने अस्पताल में नाम लिखाया हो तो जब तक रोग की तनिक भी कसर रह जाएगी डॉक्टर तुम्हें छुटकारा नहीं देंगे। केशव सेन की बीमारी के समय श्री रामकृष्ण ने कहा था, ओस लगाने के उद्देश्य से माली बसरा गुलाब के पौधों को जड़ से उखाड़ देता है। जड़ में ओस लगने से पौधा अच्छी तरह बढ़ता है। कभी वह कुछ जड़ों को छांट भी देता है ताकि फूल अच्छे आए। शायद ईश्वर तुम्हारी जड़ खोद रहे हैं, जान पड़ता है कि उन्हें तुम्हारे द्वारा बड़े कार्य करवाने हैं। रोग के प्रति अपना मनोभाव व्यक्त करते हुए श्री रामकृष्ण कहते, देह का रोग देह ही जाने, मन तुम आनंद में रहो। शरीर को सुख हो या दुख, सच्चे भक्त के भीतर से ज्ञान विश्वास नष्ट नहीं हो पाता। उसका ज्ञान विश्वास कभी मंद नहीं होता। भला देखो तो पांडवों को कितनी भारी विपदाएं झेलनी पड़ी, पर फिर भी क्षण भर के लिए भी उनके भीतर ज्ञान ज्योति बुझ न पाई। सहनशीलता। वर्णमाला में एस वर्ण ही एक ऐसा है जिसके 3 रूप हैं, एश, ऐश
एस अर्थात सह सह सह। बचपन में ही हमें वर्णमाला के भीतर से सहन करने की शिक्षा दी जाती है। सभी के लिए सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है। लोहार के यहां जो निहाई होती है उस पर कितने जोरों से हथौड़े की चोट पर चोट पड़ती जाती है, तथापि निहाई तनिक भी विचलित नहीं होती। इस पर से मनुष्य को धैर्य और सहनशीलता सीखनी चाहिए। वाणी का संयम। अपने भावों और भावनाओं को, अपने श्रद्धा विश्वास को अपने ही में रखो। उनके बारे में सबको बताते मत फिरो, नहीं तो भारी हानि होती है। साधन भजन जितना अधिक गुप्त रूप से किया जा सके उतना ही अच्छा। नम्रता तथा स्वाभिमान। स्वयं को ज्यादा चतुर समझना उचित नहीं। कौवा खुद को कितना चालाक समझता है, वह कभी फंदे में नहीं फंसता। भय की तनिक आशंका होते ही उड़ जाता है। कितनी चतुराई के साथ वह खाने की चीजें उड़ा ले जाता है, पर इतना होते हुए भी वह विष्ठा खाकर मरता है। ज्यादा चालाकी करने का यही परिणाम होता है। ऊंचा उठना हो, महान बनना हो तो पहले नीचा नम्र बनना चाहिए। चातक पक्षी का घोंसला नीचे होता है, पर वह आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है। ऊंची जमीन में खेती नहीं होती, उसके लिए नीची जमीन चाहिए जहां पानी जम सके, तभी खेती हो सकती है। फलवान वृक्ष की डालियां सदा नीचे को झुकी होती है। अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो छोटा नम्र बनो। जहां और लोग सिर झुकाते हैं वहां पर तुम्हें दंडवत करना चाहिए। मैं लेक्चर दे रहा हूं, तुम लोग सुनो। इस प्रकार का अहम भाव, आचार्यपन का अभिमान नहीं रखना चाहिए। अज्ञान अवस्था में ही अहंकार रहता है, ज्ञान होने पर नहीं। जिसमें गर्व नहीं उसी को ज्ञान लाभ होता है। बरसात का पानी नीची जमीन पर ही ठहरता है, ऊंची जगह पर ठहर नहीं पाता। तराजू का जो पलड़ा भारी होता है वह नीचे आ जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर उठ जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति गुणी और सामर्थ्यवान होता है वह सदा नम्र और विनयशील होता है। मूर्ख ही झूठे अहंकार अभिमान से फूला रहता है। तूफान में उड़ने वाली झूठी पत्तल की तरह निरहंकार और नम्र बनो। सुई में धागा पिरोना हो तो धागे को पहले ऐंठकर नुकीला बनाओ ताकि उसमें रोए न रहे, तभी वह सुई के छेद में से जा सकता है। मन को ईश्वर में निमग्न करना हो तो दीनहीन विनम्र बनो, वासना रूपी रोए दूर कर दो। कई लोग विनय का ढोंग रचते हुए कहते हैं, मैं कीट हूं। इस प्रकार स्वयं को हमेशा कीट कहते कहते कुछ दिनों बाद मनुष्य वास्तव में ही कीट की तरह दुर्बल बन जाता है। मन में कभी हीन भाव या हताशा नहीं आने देना चाहिए। उन्नति के पथ पर हताशा बड़ा भारी शत्रु है। हताश हो जाने से धर्म पथ पर अग्रसर नहीं हुआ जा सकता। जिसका जैसा भाव होता है उसे वैसा ही फल लाभ होता है। यथार्थ मनुष्य तो वही है जो मान होश हो, अर्थात जिसमें स्वाभिमान का होश हो। दूसरे लोग तो निरे मानुष है। जो अहंकार आत्मा की महिमा को प्रकट करता है वह अहंकार नहीं। जो विनय आत्मा के गौरव को नीचे लाती है वह विनय नहीं। सरलता। जब तक मनुष्य बच्चों जैसा सरल नहीं हो जाता तब तक उसे ज्ञान लाभ नहीं होता। सब दुनियादारी विषय बुद्धि को भूलकर बालक जैसे नादान बन जाओ, तभी तुम ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सरल होने पर सहज ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य अगर सरल हो तो उसे दिए गए उपदेश शीघ्र सफल होते हैं। जोती हुई जमीन में जिसमें कंकड़ पत्थर न हो, बीज पड़ते ही पेड़ उग जाता है और वह शीघ्रता से बढ़कर फल भी देने लगता है। श्री रामकृष्ण कहा करते, अनेक तपस्या अनेक साधना करने के बाद ही मनुष्य सरल और उदार होता है। सरल हुए बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सरल हृदय मनुष्य के सम्मुख ही ईश्वर अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। परंतु सरल और सत्यवादी बनने के नाम पर कोई मूर्ख न बन बैठे, इसलिए श्री रामकृष्ण सबको सावधान करते हुए कहा करते, तुम भक्त बनो, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम बुद्ध बनो, अथवा मन में सदा विवेक विचार करना चाहिए। सत्य क्या है और असत्य क्या, नित्य क्या और अनित्य क्या। फिर जो अनित्य है उसे छोड़कर नित्य वस्तु ईश्वर में मन लगाना चाहिए। वासना त्याग। वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह जिसकी कामना वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। जब तक चित्त रूपी आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और क्षुब्ध रहता है तब तक उसमें ईश्वरीय ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं।
शांत, एकाग्र, तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे तब तक ईश्वर दर्शन नहीं होते। इसलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक विचार पूर्वक त्याग दो। गहरे कुएं के किनारे खड़ा हुआ आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वह कुएं में गिर न पड़े। इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई एक बार इस वासनापूर्ण संसार कूप में गिर पड़े तो वह उसमें से शायद ही सही सलामत बाहर निकल पाता है। ये पूछने पर कि काम क्रोधादि रिपुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, श्री रामकृष्ण ने कहा, जब तक इन प्रवृत्तियों की गति सांसारिक विषयों के प्रति केंद्रित रहेगी तब तक ये तुम्हारे शत्रु रहेंगे, परंतु यदि इनकी गति ईश्वर अभिमुख कर दी जाए तो ये ही रिपु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। सांसारिक विषयों के प्रति जो कामना है उसे ईश्वर की कामना में परिणत करो। क्रोध ही करना है तो ईश्वर पर क्रोध करो, कहो क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं देते। इसी प्रकार सब रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। इन रिपुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें ईश्वर अभिमुख किया जा सकता है। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था, यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी चाह है तो तुम एक बार अपनी माया से राम का रूप धारण कर उसके सामने क्यों नहीं जाते। तब रावण ने कहा, छी, राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्मपद भी तुच्छ जान पड़ता है, फिर पराई स्त्री की बात क्या। हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ते मरोड़ते हुए चलने लगता है, पर जब महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता है तब वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार मन को बेलगाम छोड़ देने पर वह तरह तरह की फालतू चीजों का विचार करने लगता है, पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वह शांत स्थिर हो जाता है। संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। संसार आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना भी उतनी अधिक होगी। दही को मथकर मक्खन निकाल लेने के बाद उस मक्खन को फिर उसी हंडी में छाछ के साथ एकत्र रखने से मक्खन के खराब हो जाने का डर रहता है। उसे तो अलग बर्तन में स्वच्छ जल में रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेने के बाद भी मनुष्य यदि संसार में विषयों से घिरा रहते हुए विषयासक्त संसारियों की संगति करता रहे तो उस पर उसका परिणाम हो सकता है, परंतु संसार को त्याग देने पर वह शुद्ध रह सकता है। प्रश्न, मनुष्य सुलभ कामादि दुर्बलता को कैसे दूर किया जाए। उत्तर, पेड़ में जब फल आ जाता है तो फूल अपने आप झड़ जाता है। इसी तरह मनुष्य में दैवी भाव का विकास होने पर दोष, दुर्बलता आदि मानवीय भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। एक बार अगर तीव्र वैराग्य के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली जाए तो फिर कामिनी के प्रति आसक्ति या लालसा नहीं रह जाती। स्वयं की स्त्री से भी कोई भय नहीं रह जाता। यदि लोहे के एक ओर बड़ा चुंबक हो और दूसरी ओर छोटा तो लोहे को कौन खींचेगा। बड़ा चुंबक ही। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा। ईश्वर के सामने भला कामिनी क्या कर सकेगी। प्रश्न, भोग सुख का आकर्षण कैसे दूर हो सकता है। उत्तर, सर्व सुखों के घनीभूत मूर्ति स्वरूप भगवान का लाभ होने पर ही यह संभव होता है। जो उन्हें प्राप्त कर लेता है उसका मन संसार के तुच्छ असार विषय सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होता। हिंचा साग की गिनती सागों में नहीं होती, मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। हिंचा साग या मिश्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं, वरना उनसे तो लाभ ही होता है। प्रणव या ओंकार की गणना शब्दों में नहीं है, वह ब्रह्म का प्रतीक है। इसी प्रकार भक्ति या ज्ञान की कामना को कामनाओं में नहीं गिना जा सकता। स्त्रियों के प्रति मनोभाव, नारी मात्र ही भगवती जगज्जननी का अंश है, अतः सभी को स्त्रियों की ओर मातृदृष्टि से देखना चाहिए। स्त्रियां स्वभाव से भली हो या बुरी, सती हो या असती, उन्हें सदैव आनंदमयी जगन माता की मूर्ति के रूप में देखना चाहिए। प्रश्न, स्त्रियों को किस दृष्टि से देखना चाहिए। उत्तर, जिसने सत्य स्वरूप भगवान के दर्शन प्राप्त कर लिए हैं उसे स्त्रियों से कोई भय नहीं रह जाता।
उसे तो स्त्रियां साक्षात भगवती जगत जननी का ही अंश प्रतीत होती हैं। ऐसा व्यक्ति न केवल स्त्रियों का आदर सम्मान करता है, बल्कि वह तो उनकी मातृबोध से प्रत्यक्ष पूजा करता है। प्रश्न, काम पर किस तरह विजय प्राप्त की जाए? उत्तर, सभी स्त्रियों को अपनी माता की तरह देखो। कभी स्त्रियों के चेहरे की ओर नजर न डालो, सदा उनके पैरों की ही ओर दृष्टि रखो। ऐसा करने पर कोई कुभाव नहीं आ पाएगा। पति के साथ रहते हुए भी जो स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है, वह तो साक्षात भगवती ही है। प्रश्न, महाराज, तंत्र मतानुसार स्त्री को साथ लेकर जो साधना का विधान है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, वे मार्ग सुरक्षित नहीं है, वे अत्यंत कठिन हैं, उनमें प्रायः पतन हुआ करता है। तंत्र मत के अनुसार 3 प्रकार की साधनाएं हैं: वीर भाव, दासी भाव और संतान भाव। जगन माता के प्रति इन 3 भावों में किसी एक भाव को आरोपित कर साधना की जा सकती है। मेरा भाव मातृभाव है। दासी भाव भी अच्छा है। वीर भाव की साधना बहुत कठिन और भयपूर्ण है। संतान भाव अत्यंत शुद्ध भाव है। यदि तुम भगवत कृपा प्राप्त करना चाहते हो तो पहले आद्या शक्ति स्वरूपिणी महामाया को प्रसन्न करो। उन्होंने ही समस्त संसार को मुग्ध कर रखा है। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय का खेल खेल रही हैं। उन्होंने सबके ऊपर अज्ञान का पर्दा डाल रखा है, सबको अज्ञानी बना रखा है। जब तक वे द्वार पर से न हट जाएं, तब तक कोई जीव भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। बाहर पड़े रहकर हमें केवल बाहरी वस्तुएं ही दिखाई देती हैं। नित्य सच्चिदानंद पुरुष के दर्शन नहीं हो पाते। शक्ति ही जगत का मूल आधार है। इस आद्या शक्ति के भीतर विद्या और अविद्या दोनों है। अविद्या से कामिनी कांचन उत्पन्न होते हैं। वह जीव को मोहमुग्ध करती है और बंधन में डालती है। विद्या से भक्ति, दया, ज्ञान और प्रेम की उत्पत्ति होती है। वह जीव को ईश्वर की ओर ले जाती है। इस अविद्या को प्रसन्न करना होगा, इसीलिए शक्ति पूजा की व्यवस्था है। उसे प्रसन्न करने के लिए नाना भावों से पूजा की जाती है, जैसे दासी भाव, वीर भाव, संतान भाव। शक्ति साधना कोई दिल्ली की नहीं, इसमें बड़ी कठिन और विकट साधनाएं हैं। मैं 2 साल तक जगन्माता की दासी और सखी के भाव से रहा, परंतु मेरा तो संतान भाव है। मेरे लिए सभी स्त्रियों का स्तन अपनी माता के स्तन की तरह है। स्त्रियां शक्ति की एक एक मूर्ति है। पश्चिम की ओर विवाह के समय दूल्हे के हाथ में छुरी रहती है और बंगाल में सरौता। इसका अर्थ है उस शक्ति स्वरूपिणी कन्या की सहायता से वर मायापाश को काट सकेगा। वह वीर भाव है। मैंने वीर भाव की साधना नहीं की। मेरा संतान भाव है, भक्त और उसका परिवार। प्रश्न, अगर साधक से उसकी स्त्री कहे कि तुम मेरी ठीक तरह से देखभाल नहीं करते, मैं आत्महत्या करूंगी, तो क्या करना चाहिए? उत्तर, ऐसी स्त्री को जो ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती हो, त्याग देना चाहिए, चाहे वह आत्महत्या करे या कुछ भी करे। जो स्त्री ईश्वर के मार्ग में विघ्न डालती है, वह अविद्या रूपिणी स्त्री है। परंतु जिसकी ईश्वर पर आंतरिक भक्ति है, सभी उसके वश में आ जाते हैं। राजा, दुर्जन व्यक्ति, स्त्री, सब। स्वयं के भीतर यदि सच्ची आंतरिक भक्ति हो तो स्त्री भी धीरे धीरे ईश्वर की राह पर आ सकती है। स्वयं भले होने पर ईश्वर की इच्छा से वह भी अच्छी बन सकती है। माता पिता क्या कम है? उनके प्रसन्न हुए बिना धर्म कर्म कुछ नहीं हो पाता। श्री चैतन्य देव को ही लो, वे तो प्रेम से उन्मत्त हो गए थे, परंतु फिर भी संन्यास लेने के पहले वे कितने दिनों तक अपनी माता को मनाते रहे। उन्होंने कहा था, मां, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूंगा। मनुष्य के कुछ आरण होते हैं, देवरण, आर्षिरण, फिर मातृण, पितृण, स्त्रीरण। माता पिता के आरण को चुकाए बिना कोई कार्य सफल नहीं हो पाता। स्त्री के प्रति भी आरण होता है। हरीश अपनी पत्नी को त्याग कर यहां आकर रहता है। अगर उसकी स्त्री के गुजर बसर की व्यवस्था न होती तो मैं कहता कि साला ढोंगी है। उस हठ योगी के लिए अफीम और दूध का बंदोबस्त कैसे हो, इसी फिक्र में रामप्रसन्न सदा मारा मारा फिरता है। कहता है कि मनु ने साधु सेवा का विधान दिया है। इधर बूढ़ी मां को खाने नहीं मिलता, वो खुद सौदा लेने हाट बाजार जाया करती है। ये सब देखकर ऐसा गुस्सा आता है कि क्या कहूं। परंतु एक बात है, यदि किसी की प्रेमोन्माद अवस्था हो जाए तो फिर कौन बाप, कौन मां और स्त्री ईश्वर पर इतना प्रेम हो कि दीवाना बन जाए
फिर उसके लिए कुछ कर्तव्य नहीं रह जाता। वह सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है। यह प्रेमोन्माद की अवस्था आने पर मनुष्य को संसार का विस्मरण हो जाता है। अपनी देह जो इतनी प्यारी होती है, उसकी भी सुध नहीं रह जाती। संसार में माता पिता परम गुरु हैं। वे जब तक जीवित रहें तब तक यथाशक्ति उनकी सेवा करनी चाहिए और उनकी मृत्यु के बाद यथासाध्य उनका श्राद्ध करना चाहिए। जो पुत्र अत्यंत निर्धन है, जिसमें श्राद्ध आदि करवाने की सामर्थ्य नहीं है, उसे भी वन में जाकर उनका स्मरण करते हुए रोना चाहिए। तभी उनके आरण का चुकता होता है। केवल ईश्वर के लिए माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया जा सकता है। जैसे कि प्रहलाद ने पिता के मना करने पर भी कृष्ण नाम लेना नहीं छोड़ा। मां के मना करने पर भी ध्रुव तपस्या करने वन में गया। इससे उन्हें कोई दोष नहीं लगा। प्रार्थना तथा भक्तिभाव। प्रश्न: क्या भगवान से प्रार्थना जोर से करनी चाहिए? उत्तर: उनसे चाहे जिस प्रकार प्रार्थना करो, वे अवश्य ही सुनेंगे। वे चींटी के पग की आवाज तक सुन सकते हैं। प्रश्न: क्या सचमुच ही वे प्रार्थना सुनते हैं? उत्तर: हां। यदि मन और मुख एक करके किसी वस्तु के लिए व्याकुल होकर प्रार्थना की जाती है तो वह प्रार्थना सफल हुआ करती है। पर जो मुंह से तो कहता है कि प्रभु, यह सब कुछ तुम्हारा है, पर मन ही मन सोचता है कि यह सब मेरा है, उसकी प्रार्थना का कोई फल नहीं होता। तुम्हारे भावों में किसी प्रकार का छल कपट न हो। सच्चे निष्कपट बनो, मनमुख एक करो, तुम्हें अवश्य ही फल मिलेगा। सरल आंतरिक भाव से प्रार्थना करो, वे तुम्हारी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। तुम्हारे भीतर जो भाव हो, बाहर तुम्हारी वाणी भी उसी के अनुसार होनी चाहिए। मन और मुख एक होना चाहिए। यदि तुम केवल मुख से कहो कि भगवान मेरे सर्वस्व हैं, पर मन ही मन संसार को ही सर्वस्व मानो, तो इससे तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। राजा के पास जाना हो तो पहले द्वार पर सिपाही संतरियों की बहुत खुशामद करनी पड़ती है। इसी प्रकार राजाधिराज ईश्वर के समीप पहुंचना हो तो साधन भजन, सत्संग और भक्त सेवा आदि अनेक उपाय करने पड़ते हैं। सांसारिक विषयों की चिंता करते हुए मन को अस्थिर न होने दो। जो कुछ करना आवश्यक हो उसे ठीक समय पर करो। मन को सदा भगवान में मग्न रखो। जब तक कंपास का कांटा उत्तर की ओर रहे तब तक जहाज की दिशा भूलकर संकट में पड़ने का भय नहीं। यदि मन स्थिर होकर सदा ईश्वर की ही ओर लगा रहे तो जीवन रूपी जहाज भी सभी संकटों को पार कर आगे बढ़ता जाएगा। प्रार्थना कैसे की जाए, यही मुख्य है। संसार की वस्तुओं के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। नारद की तरह प्रार्थना करनी चाहिए। नारद ने रामचंद्र जी से कहा था, हे राम, यही करो कि तुम्हारे चरण कमलों में मेरी शुद्ध भक्ति हो। राम ने कहा, तथास्तु, और कोई वर लो। नारद ने कहा, कृपा कर ये वर दो कि मैं तुम्हारी भुवन मोहिनी माया में मुग्ध न हो जाऊं। राम ने फिर कहा, तथास्तु, कोई और वर मांगो। नारद ने कहा, नहीं भगवान, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यदि तुम यह निश्चित न कर पाओ कि भगवान साकार हैं या निराकार, तो उनसे इस प्रकार प्रार्थना करो, हे भगवान, तुम साकार हो या निराकार ये मैं समझ नहीं पाता। तुम जो भी हो मुझ पर कृपा करो, मुझे दर्शन दो। यदि कोई ईश्वरीय रूपों को कल्पना समझकर उन पर विश्वास न भी करे तो कोई बात नहीं। वह यदि जगत का सृजन नियमन करने वाली ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास रखते हुए व्याकुल चित्त से प्रार्थना करे कि हे भगवान, मैं तुम्हारा स्वरूप नहीं जानता, तुम जैसे हो वैसे ही मेरे सामने प्रकट हो, तो उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं। भगवान के कान बड़े तीक्ष्ण हैं। तुमने अभी तक जो कुछ भी प्रार्थना की है वह सब उन्होंने सुना है। वे किसी न किसी समय तुम्हें अवश्य ही दर्शन देंगे, कम से कम मृत्यु के समय तो देंगे ही।